हेलो बच्चों, वेलकम टू माइंड ब्लोइंग क्लासेज। मेरा नाम है ज्ञानेंद्र। मैं पढ़ाता हूँ आपको इस टाइम फिजिक्स, वैसे मैं पढ़ाता हूँ आपको साइंस। तो एक क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। वीडियो आज तो सिलेबस वाले वीडियो देखे थे, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने सिलेबस बता दिया था कितना हटाया है। ठीक है, तो अब की बार के लिए हम वीडियो में सब कुछ पढ़ाएंगे, आपको ये बता देंगे अब की बार के लिए ये नहीं है। तो आप पढ़ लीजिएगा, चाहे सब चाहे तो मत पढ़िएगा। पेपर टाइम पर उतना ही पढ़िएगा जितना आपके सिलेबस में अब की बार है। ठीक है, पेपर में उतना ही पढ़िएगा जितना सिलेबस में है, क्योंकि पेपर टाइम में फर्जी चीज़ें पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है बच्चा लोग, तो अभी चाहे सब पढ़ लीजिए, आप समझ लीजिए, लेकिन पेपर टाइम बस उतना ही पढ़ना है आपको जितना, जब आप तैयारी करेंगे, रिवीजन करेंगे पेपर टाइम 1-2 महीने पहले, तब आपको उतना ही पढ़ना है जितना पेपर में है। ठीक है, चलो ठीक है, चलो स्टार्ट करते बिना किसी बकझक की। क्वेश्चन लिखा है, हमने लिख रखा है। ये क्वेश्चन एक लड़की ने भेजा था मेरे पास, बोला था सर इसको हल कर दीजिए, तो हम इसको हल कर देते हैं। हमने कहा था उससे वीडियो में हम इसको बताएंगे, तो हम इसीलिए वीडियो में इसको लेकर आ ही गए। आप भी अगर कोई क्वेश्चन नहीं फंसता, नहीं समझ में आ रहा है, तो वैसे मैं इस तरह का क्वेश्चन करवा चुका हूँ, पर हो सकता है अब ये और क्लियर हो जाए, इसलिए मैं आज और न्यूमेरिकल आपको करवा देता हूँ। मेरे अगर ये क्वेश्चन मेरे पास आया तो मुझे ये समझ आया, अभी कुछ बच्चों को अभी एकदम से क्लियर नहीं हुआ है, तो हमने सोचा और न्यूमेरिकल करवा देते हैं और सवाल करवा देते हैं आपको, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वीडियो है, वीडियो में मैं खुद अच्छा से अच्छा करना चाहता हूँ, इसलिए मैं करवा देता हूँ। क्लास होती है तो मैं ज़्यादा नहीं बताता हूँ, आप लोग करिए, क्लास में बच्चे पूछते भी नहीं। आप वीडियो में हम घुस के मार देंगे नहीं, गुस्सा नहीं दिखाएंगे, इसलिए आप वीडियो में कुछ भी पूछा करें, पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पढ़ लो पहले। एक्चुअली हुआ ये था, मैं इसको हल करने लगा था, वीडियो भी बना रहा था अभी, पर अभी चेक किया तो वीडियो बंद ही हो गया, रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा था, काफ़ी कुछ बोल डाला था। पर चलो कोई ना, फिर से देख लेते हैं। चलो, वीडियो है, मेहनत करनी पड़ती है। एक 3 सेंटीमीटर लंबी, यहाँ पे लंबी लिखा है, दिख नहीं रहा है, ब्लर आ रहा है जो बल्ब है उसकी चमक से। ठीक है, उसी जगह पर उसकी उसकी एक तरह का प्रतिबिंब बन रहा है, उसकी लाइट पड़ रही पूरा पूरा। ठीक है, लंबी लिखा है, लंबी वस्तु एक 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति, वाह प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, आर वक्रता त्रिज्या, माइनस में क्यों लिए, क्योंकि अवतल दर्पण में सबका सब इधर रहता है, इधर जितना भी रहता है वो सब निगेटिव लिया जाता है, तो आर हमने ले लिया माइनस। एच क्या है, ऊंचाई है, किसकी ऊंचाई है, वस्तु की ऊंचाई। वस्तु की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, समझ आ रही बात। तो जो सीधा सीधा होता है, वस्तु हमेशा सीधा रखी जाती है, इसलिए उसकी ऊंचाई हमेशा धनात्मक लेते हैं। प्रतिबिंब अगर उल्टा बन रहा है तो उसकी ऊंचाई अब लंबाई जो लेंगे ऋणात्मक लेंगे, अगर सीधा बन रहा है तो धनात्मक लेंगे। इतना आपको मालूम होना चाहिए, होगा भी, हमने बताया भी आपको। ठीक है, और वस्तु की दूरी जो है 12 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी वस्तु इधर ही रखी जाएगी, इसलिए माइनस में लिए हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब आपको यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए, जो वक्रता त्रिज्या आर का मान है वो सी तक का है, ध्रुव से सी तक की दूरी होती है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर ये है, तो इसकी त्रिज्या फोकस दूरी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या का आधी होती है। वक्रता त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी एफ तक की दूरी ध्रुव से क्या होगी, 4 सेंटीमीटर होगी। अब कह रहा है वस्तु की दूरी जो है 12 सेंटीमीटर है, तो वक्रता केंद्र से दूर रखी है वस्तु। इससे क्या समझ आया है भाई, वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र तक दूरी कितनी, 8 सेंटीमीटर है। वस्तु कहाँ पर रखी है, 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, अर्थात दूर है। अर्थात कहाँ पर, अनंत पर तो है नहीं, नहीं तो अनंत पर होती वस्तु क्वेश्चन में बताता कि वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर है। अनंत पर है नहीं तो कहाँ पर वस्तु है, अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य वस्तु रखी है। जब ये कंडीशन होती तो हमने आपको बताया था प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य बनेगा। समझ गए, अर्थात वक्रता केंद्र की वक्रता त्रिज्या कितनी, 8 सेंटीमीटर, फोकस दूरी कितनी, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर दूरी ज़्यादा, 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा, 8 सेंटीमीटर से कम वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी आएगी। तो प्रतिबिंब की दूरी हम निकाल सकते हैं दर्पण के सूत्र से, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से। इससे हम निकाल सकते हैं 1/f। एफ यहाँ से निकाल सकते हैं, एफ कैसे निकाल सकते हैं, आर बराबर होता है f/2, कि f बराबर होता है r/2 होता है, भाई उल्टा बोल रहा हूँ,
एफ बराबर होता है r/2। ठीक है, r है माइनस में 8, तो एफ हो 2 से भाग लगाएंगे तो एफ बराबर आ जाएगा -4 सेंटीमीटर। समझ आ गई बात बेटा जी? आप सभी की वैल्यू पुट कर लो। ये -4 हो जाएगा, ये निकालना है, अभी हमें पता नहीं, ज्ञात करना है। यहाँ पे लिख लो ज्ञात करना है। बोर्ड छोटा है, घर ही पे बना रहे हैं, ज्ञात करना है। कितना क्या ज्ञात करना है? v बराबर क्वेश्चन मार्क। ये प्लस है 1/v, माइनस का कितना आ जाएगा? 12। ठीक है, इसको इधर भेज देंगे। 1/v बराबर 1 माइनस का 1/4 प्लस का हो जाएगा, माइनस का इधर आएगा तो प्लस हो जाए, प्लस का 1/12। ये यहाँ पे 12, यहाँ पे 4 है, इसको 4 बनाने के लिए 3 से ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो 1/v बराबर माइनस है तो -3, 3 1 3 तो 3, ये प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 1 है तो 1। ठीक है, नीचे पूरे का बटे 12 है, पूरे का बटे 12 है। ठीक है, तो क्या हुआ? 1/v बराबर माइनस का 2/12, 2 1 2, 2 6 12, तो v बराबर -6 सेंटीमीटर। हमने आपको बतलाया था 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा आएगा और 8 सेंटीमीटर से कम आएगा। 6 आया है, 4 से ज़्यादा है, 8 से कम है। समझ आ गई बात? अर्थात फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य प्रतिबिंब बन रहा है। इतनी बात समझ में आ गई है तो अच्छी बात। अब ये चीज़ तो हम पढ़ गई। अतः वस्तु दर्पण के सामने 6 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। ठीक है, अब आकार की बात कर लेते हैं। आकार क्या होगा इसका? ठीक है, मिटा लेते हैं, इतना आप सॉल्व कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपको करना है। बोर्ड छोटा, हमको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब हमें वस्तु का आकार ज्ञात करना, फिर प्रकृति पता चल जाएगी। हमें पता है वस्तु का आकार ज्ञात करना है, तो हमें पता है क्या क्या पता है। m बराबर h' -माइनस का v बचे u, ये पता है हमें। तो हमें क्या क्या मालूम है? h' निकालना है, बस प्रतिबिंब की क्या प्रकृति आकार ज्ञात करना है। h' निकालना है। h हमें पता है, h का हमें कितना था? 3 सेंटीमीटर। v हमें पता, ये माइनस लगा रहता है फार्मूले में। v ये कितना है? -6, वस्तु दूरी -12, तो ये माइनस से माइनस कट गया। 6 1 9 6, 6 2 12। ठीक है, तो h' तिर्यक गुणा हो जाएगा, ये इतना बचा है, माइनस का 1/2, ये तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो आ जाएगा 2h' बराबर -3। ठीक है, तो आ जाएगा h' बराबर -2/3/2, तो h' बराबर ऐसे -1/5 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई जो थी h' जो था बेटा जी, h जो था वस्तु की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर से प्रतिबिंब आ रहा है, वो क्या आ रहा है? छोटा आ रहा है, 1.5 सेंटीमीटर, मतलब आधा बन रहा है। तो वैसे भी हमने बताया था आपको कंडीशन में, जब वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य होती है कोई वस्तु, उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा बनता है। तो वस्तु छोटी है, तो अतः लिख लेंगे, अतः प्रतिबिंब प्रकृति लिखा रहे हैं बच्चा। वस्तु का आकार तो आ गया, प्रतिबिंब का आकार तो आ गया 1.5 सेंटीमीटर, प्रकृति लिखा रहे हैं। प्रतिबिंब बोल रहे हैं ना। अतः प्रतिबिंब 6 सेंटीमीटर दूर, दर्पण की ओर लिख सकते हो, 6 सेंटीमीटर दूर वास्तविक, माइनस में आ रहा है तो मतलब उल्टा है, वास्तविक भी है, उल्टा भी। वास्तविक होता तो उल्टा होगा। उल्टा से कैसे पता चला? क्योंकि माइनस में आ रहा है। वास्तविक उल्टा 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 या 3/2 जो भी लिखो, 1.5 सेंटीमीटर लंबा बनता है। ये क्वेश्चन अब हो गया पूरी तरह से खत्म। आशा करते समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चा लोग,
अब हमें कराना है दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। और क्वेश्चन ले लेते हैं एनसीईआरटी। हेलो बच्चों, चलो अगला सवाल देख लेते हैं हम। एनसीईआरटी का, प्योर एनसीईआरटी का है, अभ्यास प्रश्न का है, आप देख सकते हैं। हाँ अच्छा सवाल है, इसको ले लेते हैं फिर ख़त्म करते हैं, बस हो गए सवाल। एक ही दो ही तो फार्मूले अभी बताए मैंने, अभी तो बहुत सारे सवाल मिलेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। अभी लेंस के ऊपर सवाल मिलेंगे बहुत सारे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, अब आप बनाएंगे तो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो हम करवाते रहेंगे, बहुत सारे सवाल करवाते रहेंगे। अगर आप इन्हीं को बार बार रिपीट करके देख लें, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा 2-3 बार समझ लें, उसको सुन लें, ठीक है, तब आपको आसानी से समझ में आने लगेगा, आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है बच्चे लोग। चलो सवाल पढ़ते हैं फिर स्टार्ट कर लेते हैं हल इसका, ठीक है। तो वहाँ पे जो जहाँ पे ब्लर आ रहा है, लाइट लग रही है, वहाँ पे कोई लिखा है, कोई वस्तु, कोई बिंब लिखा है। बिंब बोले तो वस्तु, हमने आपको बताया था एनसीईआरटी में जो भी लिखा रह मिलता है वो वस्तु को क्या बिंब लिखते हैं, वस्तु को क्या लिखते हैं, बिंब लिखते हैं, वस्तु को बिंब लिखते हैं। वस्तु मतलब बिंब, बिंब मतलब वस्तु, ठीक है, ठीक है ना। 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब, बिंब बोले तो वस्तु, 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। प्रतिबिंब का साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। काला दिखता हूँ मैं, थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ। तो बात ये, बल्ब की लाइट लगती है कि नहीं लगती मेरे को नहीं पता, क्यों काला दिखता हूँ मेरे को नहीं पता, मैं काला हूँ शायद इसलिए दिखता हूँ। चलो ठीक, छोड़ो, उससे मतलब क्या, पढ़ो बस। हाँ क्या बोला, मैंने बोला अवतल दर्पण है, मैंने बोला, मैंने नहीं बोला, सवाल ने बोला अवतल दर्पण है, इसकी फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी 18, तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी, 36 होगी, दुगनी होगी। इतनी बात समझ आ गई। अवतल 27 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है, कि यहाँ पे कहीं रखी होगी वस्तु, 27 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है। ये तो हम आपको समझाने के लिए बनाते हैं बस, इसको बनाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। बनाना होगा तो वो खुद कहेगा आरेख भी बनाओ, मतलब जो इसका आरेख भी बनाने के लिए एक सवाल मैंने पिछले वीडियो में इस तरह का आपको करवाया था, आरेख बनाने वाला, उस तरह का भी मैंने आपको करवा दिया था, ठीक है। समझो इसको, तो देख लो वक्रता त्रिज्या है, ये सी है, ये एफ है, सी और एफ के मध्य वस्तु रखी है, तो बनेगी कहाँ, यहाँ पे बनेगी, प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। अरे जहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा वहीं तो पर्दा रखेंगे, जहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा वहीं पे तो पर्दा रखेंगे। वही तो पूछ रहा है कि पर्दा रखे कहाँ पे, जिस पर हमें प्रतिबिंब लेना है वो पर्दा कहाँ पे रखें हम। तो कुल मिला के पर्दे की स्थिति ज्ञात करने के लिए प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी पड़ेगी, क्योंकि जहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा वहीं तो पर्दा रखेंगे। मान लो प्रतिबिंब यहाँ पे बनना है, पर्दा हम यहाँ पे रखें आके, नहीं यहाँ पे पर्दा रख दें, तो क्या प्रतिबिंब बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो वही तो बात है, तो हमें पर्दे की स्थिति ज्ञात करने के लिए वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने की, जहाँ पे प्रतिबिंब बनना होगा वहीं पे हम पर्दा रखेंगे, ठीक है। तो हमें कुल मिला के पर्दे की स्थिति कहे तो समझ लो कि वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट देखने के लिए क्या बात कर रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे, प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है, समझ रहे हो ना। वो पर्दे आपको भरमाने के लिए दे रखा है। भाई मैंने आपको बतलाया, भाई बहना जो भी हो, मैंने आपको बतलाया, क्या बतलाया कि पर्दे की स्थिति ज्ञात करनी, सवाल बोल रहा है। तो पर्दे की स्थिति क्या ज्ञात करोगे, पर्दा कहाँ पे रखें हम कि प्रतिबिंब स्पष्ट देख सके हम। भाई जहाँ पे प्रतिबिंब बनना होगा वहीं पे रखना पड़ेगा आपको पर्दा, तभी स्पष्ट देख पाओगे। प्रतिबिंब यहाँ बनना है तो पर्दा कहाँ लगाओगे, यहीं तो लगाओगे, यहाँ तो थोड़ी ना लगाओगे। यहीं पे प्रतिबिंब बनेगा तो यहीं पर्दे लगाओ के वैसे में देखोगे। समझ पा रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ। चलो आओ देखते हैं सवाल क्या बोलता है, इसको हल देख करते हैं इसको, ठीक है। फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर, वस्तु की ऊंचाई दी हुई है, एच दी हुई है, दिया है क्या क्या दिया है, 7 सेंटीमीटर एच दिया हुआ है, फोकस दूरी दी हुई है 18 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण है तो माइनस में लेंगे, वस्तु की दूरी हुई है यू दिया हुआ है, माइनस में लेंगे 27 सेंटीमीटर, क्योंकि सब इधर के होते हैं, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या सब इधर होते हैं,
ठीक है, वस्तु की दूरी, वस्तु भी इधर रखते हैं 27 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना, वी ज्ञात करनी है और प्रतिबिंब की साइज ज्ञात करनी है, एच डैश ज्ञात करना है। इतनी चीज़ें ज्ञात करनी है। समझ आ गई बात? चलो हल करें। चलो दर्पण के सूत्र से पहले ढोके, दर्पण के सूत्र से 1/f पता है हमें, -18, 1/v हमें नहीं पता है, प्लस 1/v हमें पता है, u पता है -27। इसको इत्थे भी दो, -18 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। यहाँ 18 यहाँ 27, एलसीएम ले लो। क्या करें 27 18 बराबर हो जाए, बोलो। 27 दूना 54, 18 दिया, 18 दून 36, 18 दिया 54 है ना, 18 दिया 54, यानी कि 3 इसमें 2 से गुणा कर दो ऊपर नीचे, इसमें 3 से गुणा कर दो ऊपर नीचे। इतनी गणित आनी चाहिए आपको, ठीक है। नहीं आती, हमने क्या बोल दिया था, गलत बोल दिया था ना। 1/v बराबर माइनस तो माइनस 3 1 3 और प्लस का 2 1 2, ठीक है। यहाँ पे पूरे 1/54 हो जाएगा, 54, ठीक है बच्चा लोग। 1/v बराबर -1/54, ठीक है। तो v बराबर क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -54 सेंटीमीटर। तो पर्दे को हमें 54 सेंटीमीटर दूर रखना होगा। इतना समझ आ गया? आप साइज ज्ञात कर लेना है, मिटा ले। इतना आपको समझ आ गया होगा तो स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, जो भी करना कर लो। चलो हमें पता है m बराबर क्या होता है, h' बराबर -v/m u, सॉरी। तो h' हमें मालूम नहीं है, तो h हमें मालूम है 7 सेंटीमीटर है, -v हमें मालूम है कितना है, कितना आया था, -54 आया था। तो -54, 54 मतलब वस्तु की ओर, बिंब की ओर पर्दा रखना हो, लिख लेंगे आप बिंब की ओर। आगे लिख लें कहाँ पर पर्दे को रखना है, पर्दे को, अतः v बराबर -54 आएगा, जैसे ही लिख लेंगे अतः पर्दे को बिंब की ओर 54 सेंटीमीटर दूर रखेंगे, ठीक है। इसको क्या, v कितना है, -27, 27 से गधा आराम, तो माइनस से माइनस उड़ा, 27 से करना 27, 27 दूनी 54, तो h' इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे एक, तो h करना में h' करना में h', 7 दूनी 14, -14 सेंटीमीटर, माइनस आया अर्थात उल्टा बनेगा। तो लिख लेंगे अतः प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनेगा, ऐसे लिख लो, वस्तु से बड़ा बनेगा। वस्तु से बड़ा ब्रेकर में लिख लेना 14 सेंटीमीटर बनेगा, ठीक है। हो गया, क्वेश्चन हो गया। प्रकृत भी हमने बता दी, साइज भी हमने बता दी, सब कुछ बता दिया, ठीक है। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, दर्पण के इसी ओर बनेगा ना, सब आप लिख सकते हैं सब कुछ। तो बस करते हैं, फिर और लगवा दें, बस ही करते हैं। हो गए एनसीईआरटी कई सारे न्यूमेरिकल मैंने लगवा दिए हैं आपको, ठीक है बच्चों लोग। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। लव यू टू ऑल, मिलेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तो अब कल से थ्योरी आगे पढ़ते हैं, सवाल हो गए ये वाले, ठीक है। लगाते रहो, ना समझ में आए तो क्या करेंगे, ना क्या करेंगे, अभी एक बार और रिवीजन करवाएंगे ना, तो रिवीजन करवा देंगे। आप लग जाओ, लगाओ यार, लग जाएंगे ये सब। ना समझ में आए ना लगे ना, एक बार इनको फिर से देख लेना, मेरा समझाने का जो तरीका है उसको फिर समझ लेना, ये सवालों को, सब लग जाएंगे, सारे सवाल इसके ऊपर के सारे सवाल लग जाएंगे, मेरा विश्वास है। कुछ नहीं छोड़ना, सब तरह समझा दिया मैंने, फिगर से ऐसे भी सब तरह समझाया है, ठीक है बच्चे लोग। तो ऑल द बेस्ट, सवाल लगाना जरूर, सॉल्व करना, चाहे जो बुक हो उससे लगाओ सवाल, ठीक है। एनसीईआरटी 50-60 रुपये की मिलती है बुक, खरीद लो, ना हो तो। एनसीईआरटी वाले सवाल पेपर में डायरेक्ट आ जाते हैं, सीधा वही सवाल आ जाते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी के सवाल लगाने बहुत ज़रूरी हैं। मैं यही कहूँगा, एनसीईआरटी की बुक 50-60 की मिलती है, कोई सी भी बुक चाहे खरीद डाली हो, एनसीईआरटी की बुक जरूर खरीद लो, ठीक है बच्चे लोग। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स अ लॉट।